इधर बीच आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, जब से OTT आया या पुराना स्टार्टअप जो चल रहा था उस सारी दुनिया के भीतर कहानियां अचानक हीरो बन गई। पहले इतने तरह की कहानियों पर पिक्चर कहाँ बनती थी? अब तो लोग कहानियां जैसे खोज रहे हैं, सभी लोग तलाश रहे हैं कि नहीं एक कहानी हो, नए तरह की कहानी हो। या तो टेक्निक चलती है या फिर कहानी चलती है। जो लोग फिल्म नहीं बना सकते थे OTT पर चल रहे हैं। तो बहुत से नए मंच मिले हैं। अगर प्रिंट मीडिया आपको जगह नहीं देता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगह नहीं देता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक हिस्सा सोशल मीडिया के रूप में आपके अपने पास है। यहीं पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनके 5,000, 10,000, 20,000 फॉलोअर्स हैं। वे वहां तक पहुंचाने की कितनी, एक जगह पर देखा जाए, अगर मैं ठीक से कहूँ तो एक डोम में जब भी हम बैठ के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करते हैं, चाहे शशि थरूर, एक डोम में कितने लोग बैठे होते हैं? अधिकतम 200 लोग या 300 लोग। 6 लोग तो फोटो खिंचा रहे होते हैं, इधर उधर आ जा रहे होते हैं। उसके अलावा किसको फिक्र पड़ी है कि YouTube पर जाके सुने? सुनना होता तो पहले भी सुन सकते थे। वो वहां पर उपस्थित होना क्रेज है, वहां पर दिखना क्रेज है। आप एक बार फेसबुक पर लाइव होते हैं, हो सकता है 10,000 लोग एक साथ आपको फॉलो करने लगे, एक साथ देखने लगे। इंस्टाग्राम है, बहुत सारे हमारे पास नए रास्ते हैं, हमें ढलना होगा उस रास्ते के। साहित्य का एक बड़ा हिस्सा, साहित्य में हित शब्द जुड़ा हुआ है, सहित था, हितकारी भाव दिए हुए था। साहित्य का हित जोड़ जाता है, किसी का क्या कल्याण कर जाता होगा। कोई धर्मार्थ काम तो कर नहीं रहा है, कोई परार्थ का काम तो कर नहीं रहा है। ये दुनिया कभी ठीक से समझ ही नहीं सकती। हमारे व्यक्तित्व में अपनी कुछ वक्रता है, अपना कुछ तीखापन है, वो विज्ञान दूर नहीं कर पाता, वो और ढार हो जाएगा। वाणिज्य आएगा, वो और भी हमें तराश जाएगा, और ज्यादा चुभने लगेगा। कला आती है, अचानक हमें थोड़ा सा वलयाकार कर देती है, थोड़ा सा आकर हमें एक गोलाभ आकृति दे देती है। लोगों को ऐसा लगे कि हम पत्थर को भी उठा रहे हैं हाथ में तो उसको पास रखना चाहें, फेंकना न चाहें। ये कला की अपनी क्षमता है। वो साहित्य हो सकती है, वो संगीत हो सकता है, वो अभिनय हो सकता है, वो नृत्य हो सकता है, असंख्य विधाएं उसमें। साहित्य, अभी मैं कल परसों कहीं अमिताभ बच्चन का कोई बयान पढ़ रहा था कि हरिवंश राय बच्चन जब बूढ़े हो गए थे तो बहुत सारी फिल्में देखने लगे थे, हर रोज एक फिल्म देखते थे। तो उनको विस्मय हो रहा था, कहाँ साहित्य के व्यक्ति है, फिल्में देखने में लग गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण होगा कि आप इतने फिल्में देख रहे हैं, हर रोज एक फिल्म। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी व्यवस्था से गहरी निराशा है, लेकिन इस 3 घंटे में मैं एक पोएटिक जस्टिस देख लेता हूँ। ये एक देख लेता हूँ कि 3 घंटे में एक व्यक्ति ने काव्यात्मक ढंग से चलते हुए एक न्याय पाठ किया। ये कविता सिखा जाती है, एक विश्वास दिला जाती है, उसका अपना एक मायावाद के भीतर भी एक छायावाद है जो बचाए रखेगा उसको। लोग हमारे पास जब आते हैं, हमें नीचे नहीं गिरना चाहिए। साहित्य, जिन चीजों से साहित्य को बचना चाहिए वो किसी भी चीज में बचना चाहिए। राजनीति भी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भटक जाती है। साहित्य भी कभी पता ही नहीं चलता कि कब वो मस्खरेपन पर उतर आया है, कब वो केवल चुटकुले सुना रहा है। बीच में मैं सलाद के साथ थोड़ी मिर्ची खाऊं, वो सुसंगत है। मिर्ची के बीच में थोड़ा सा कोई सलाद भी डाल दे तो फिर असंगत हो जाएगा। परिहास इतनी देर के लिए नहीं होता, स्तरहीनता नहीं, हमें ऊंचे उठना सीखना, ऐसा लगे कि कुछ आगे बढ़े। आज जहां तक चलकर आए थे थोड़ी सी हिजरत हो गई, पुरानी जगह थी उससे थोड़ा सफर और आगे गया। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी हिजरत तय की होगी। हम सभी आखिरी जीवन में अपने, हमारे जितने भी लेखक हैं, मैं अधिकांश के साथ शिकायत ये रहती है, लिखने पहले शुरू करते हैं, पढ़ने बाद में शुरू करते हैं। वे पाठक बनना ही नहीं चाहते, तो लेखक बनने में बहुत यकीन रखते हैं। हमको उतना ही पढ़ा जाएगा जितना हम किसी और को। बिल्कुल, ये विडंबना हम चूक जाते हैं।
अगर आप राजस्थानी में रहते हुए मराठी को नहीं पढ़ते, भोजपुरी को नहीं पढ़ते, तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि मराठी का व्यक्ति कभी उठकर राजस्थानी को, हड़ौती को या मारवाड़ी को पढ़ने जाएगा। तो उसकी सोच के बारे में भी आप अनुभवी रहेंगे। एक अच्छा साहित्य तभी शिखर पर पहुंचता है जब अच्छा दर्शन बन जाए, उसका वही आदर्श है। वाह। और दर्शन बहुत नीरस होगा। अगर रामायण साहित्य में नहीं रचा गया होता तो कितने लोग पढ़ते। अगर गीता के रूप में दर्शन नहीं आया होता तो इतने सारे दर्शन के ग्रंथ किसके हाथ में पहुंच सके। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें हर क्षमता अपनी देखनी चाहिए। जिस दिन चिंतन में बैठे तो सचमुच चिंतन में बैठे, चिंतन में कि हमारा आत्म परिष्कार क्या हो। हमारे भीतर की जो दुखती रग है वो असंख्य की दुखती रग है। एक त्रासद गीत, जब कोई ट्रेजिक गीत बजता है, दर्द भरा गीत जिसे हम कहते हैं, क्यों लोगों को ज्यादा संवेदित कर जाता है? क्योंकि उसने हमारा दर्द साझा कर दिया। ऐसा लग गया कि उसके साथ हम, हमारे साथ, और जो बात हमारे लिए घुटन बन रही थी उसे उसने अभिव्यक्ति दे दी। अचानक उसने चलाकर उस बात को लोगों, मैं कह नहीं पा रहा था, अच्छे शब्द नहीं पा रहा था, आपने बड़े सुसंगत शब्दों में उन चीजों को बयान कर दिया। जब सागर को जीत का था पूरा ही विश्वास, नदिया ने ले लिया अचानक ही संन्यास। कुछ ऐसे ही जब सागर को जीत का था पूरा विश्वास, तभी अचानक ले लिया नदिया ने संन्यास। आप इस शब्द के भीतर जो शब्द मुझे याद हो गए, मैंने रहीम के दोहे इतनी बार पढ़े होंगे तो याद हुए होंगे, कबीर के दोहे इतने लोगों से सुने होंगे तो याद हुए होंगे, रसखान को मैंने, तुलसी को इतनी बार देखा, पढ़ा, सुना होगा, तब जाना होगा। लेकिन शब्द जब कभी आपके अंतस को छू जाते हैं अपने आप याद हो जाते हैं। और यकीन मान के चलिए, बड़ा से बड़ा शायर, महान से महान कवि भी हमेशा महान नहीं होता। दुष्यंत कुमार की अगर एक गजल को हटा दें आप, जिसके भीतर वो कहते हैं कि तेरे सीने, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में नहीं हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए, भूल जाएंगे कि और कुछ लिखा भी है। वो उनका शिखर है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को हटा दी, बहुत सी कविताएं लिखी, निशानी मंत्रण लिखा, मधुकलश लिखा, अनेक अन्य साहित्य लिखे, किसी को पता भी नहीं है। मधुशाला चर्चित हो गई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक प्रिय प्रवास नाम से कृति लिखी और वही शिखर पर पहुंची। कोई नहीं जानता कि उसके आगे उन्होंने क्या लिखा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उसने कहा था 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था 2 कहानियां कौन जानता है कि क्या थी, और उसने कहा था ऐसी लोकप्रिय या मिसाल होंगी। तो हम जब भी किसी चीज पर चर्चा करें, मेरा मानना है कि हम निरंतर निर्मित होते रहें। कैसे निर्मित होंगे? हम तमाम को अध्ययन का अपने जीवन का हिस्सा करें। आज हम जो बैठे हैं, कल भी बैठ सकते हैं, निरंतर भी बैठते रह सकते हैं। बैठ के जो बातचीत करें, अधिकांश मेरे साथ जब लोग कंपटीशन देते थे, वे सफल नहीं हुए तो ऐसा नहीं था कि प्रतिभा नहीं हुई। वे कंपटीशन में क्या पढ़ना चाहिए उसे नहीं पढ़ते थे, कंपटीशन के विषय में बहुत बात करते थे। तो कंपटीशन के विषय में बात करना एक बात है, कंपटीशन में जो चीजें निहित हैं उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे तो चाहे जितनी चर्चा कर लें, जितनी स्ट्रेटजी बना लें, वो सुसंगति नहीं रखती। तो कभी किसी ने तय किया कि चलो आज हमने प्रेमचंद को फिर से पुनर्पाठ किया, पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, गोदान को फिर से पढ़ लेते हैं। कृष्णचंद्र की एक गधे की आत्मकथा को मैं फिर से पढ़ता हूँ, कहीं से कोई बात निकल के आ जाती है। पुनर्पाठ करना, आपने जिस युग में अपने को, मुझे आज तक याद है, मैं ही वो व्यक्ति हूँ 2 कालखंडों में बताता हूँ। पढ़ता था तो गजल के विषय में मेरी बड़ी पुरानी राय थी कि ये कोई जला भुना बैठा हुआ है,